पिछली क्लास में हमने जो है आपको पढ़ाया था वर्नियर कैलिपर जो है कि एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है, उसकी सहायता से हम किसी भी जाब की आउटसाइड, इनसाइड और गहराई का मेजरमेंट लेते हैं। आज मैं आपको जो है उसी के कुछ गुण जो है मिलते जुलते गुणों से जो है वर्नियर हाइट गेज के विषय में पढ़ाएंगे। यह भी हमारा जो है एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है जो मार्किंग जिसका नाम है वर्नियर हाइट गेज। इसका प्रयोग हम लोग मार्किंग के रूप में करते हैं, किसी भी जाब की लंबाई या हाइट वगैरह, चौड़ाई वगैरह मेजरमेंट करने के लिए करते हैं और साथ में दी गई ड्राइंग के आधार पर मार्किंग भी करते हैं। तो इसके क्या है कि सबसे पहले हम इसके विषय में ये जान लें कि इसका पार्ट्स क्या है, इसका वर्किंग क्या है, इसका मेजरमेंट क्या है। तो मैं आपको एक पार्ट्स के नाम इसके बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो है दिया है, जो ये बेस है और यह जो है एक पत्ती जो निकली हुई है बड़ी सी, ये जो हमारा बीम कहलाता है। बीम पर ही हमारा जो है मेन स्केल अंकित होता है और हमारा जो ये जो भाग अप एंड डाउन हो रहा है, ये हमारा स्लाइडिंग यूनिट है। स्लाइडिंग यूनिट पर ही हमारा जो है लॉकिंग स्क्रू जो है लगा होता है और हमारा ये इधर जो है ये एडजस्टिंग स्क्रू है। एडजस्टिंग स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू पर जो है ये जो टेपर लाइनें खींची हुई हैं और इधर आड़ी तिरछी रेखा, ये हमारा नर्लिंग ऑपरेशन होता है। और नर्लिंग ऑपरेशन हमारा लेथ मशीन पे होता है। ये भी 3 टाइप के होता है, स्ट्रेट नर्लिंग, क्रॉस नर्लिंग और डायमंड नर्लिंग होता है। यह इसलिए बनाया जाता है, ग्रिपिंग के लिए, पकड़ के लिए बनाया जाता है। और अब एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह हमारा जो है, इसमें 2 प्रकार के स्क्राइबर लगते हैं, स्ट्रेट स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। यह हमारा ऑफसेट स्क्राइबर बैंड है। स्ट्रेट स्क्राइबर क्या होता है, वो सीधा होता है। आगे के पॉइंट पर जो है कार्बाइड की टिप या ब्रेजिंग लगी होती है। टिप 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 मतलब एक कहे तो कार्बाइड का एक छोटा सा टुकड़ा ब्रेजिंग के माध्यम से ज्वाइंट कर दिया जाता है। ये काफ़ी हार्ड होता है और इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा रहती है, वर्किंग ज़्यादा करता है ये। और इधर हमारा एलन बोल्ट लगा हुआ है, एलन बोल्ट के माध्यम से अटैच है। एलन बोल्ट में क्या होता है कि एलन की के माध्यम से इसे खोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हेड जो बाहर नहीं निकलता और ये हमारे लिए सुविधाजनक भी होता है। अब इसके हम जो बीम पर जो मेजरमेंट अंकित है, जो मेन स्केल अंकित है, इसके विषय में आपको बताएंगे। पिछली क्लास में या हम लोग के छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। यह हमारा 0 से लेके यहाँ देखिए सीएम लिखा हुआ है, यानी सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यह हमारा जो 30 सेंटीमीटर में वर्किंग करेगा। और हमने पढ़ा था जो कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर देखें तो 17 से 18 या 18 से 19, 20 से 21, इसके बीच में क्या है कि ये 18 से 19 1 सेंटीमीटर हो गया, 19 से 20 2 सेंटीमीटर हो गए। ये क्या है, सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम कहें कि 18 से 19 के बीच में 1 सेंटीमीटर तो है, लेकिन मिलीमीटर के तो ये हमारा 10 मिलीमीटर हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था फार्मूला 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। यानी 1 सेंटीमीटर को 10 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। एक छोटा टुकड़ा जो है उसका 1 मिलीमीटर कहलाता है, तो 10 छोटे टुकड़े से 10 मिलीमीटर कहलाएंगे। अब यह हमारा जो है 0 से लेकर जो है 30 सेंटीमीटर यानी 30, अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मिलीमीटर आ जाएगा। यानी कि 300 मिलीमीटर तक ये हमारा पूरा इसका जो है 30 सेंटीमीटर को 300 मिलीमीटर हम कह सकते हैं। और हमारे इंडिया में जो है पूरा वर्किंग जो है मिलीमीटर में वर्किंग होता है। और हमारा जो है एक चीज़ और ये है, स्लाइडिंग यूनिट पर ही जो है हमारा वर्नियर, ये मेन डिवीजन है या मेन स्केल, या वर्नियर डिवीजन या वर्नियर स्केल कहते हैं। इसके एक छोटे खाने का मान कितना होता है, 0.02 माइक्रोन। 0.02 ये, और ये 0 से या यहाँ से देखें 0 से 1 तक कितना है, 5 खाने हैं। एक खाने का मान कितना है, 0.02, तो 5 छोटे 0.02 इंटू 5, 0.1 हो गया, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.9 में हम जोड़े 0.1 तो ये कितना हो जाए, 1 mm। 1 mm को इसने जो है कितने भागों में तोड़ा इसने, देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 5 से 30, 5 से 35, 5 40, 5 50, यानी कि इसने 1 मिलीमीटर को वर्नियर स्केल पर 50 भागों में तोड़ा है। अब एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जो हमारा ऑफसेट स्क्राइबर और स्ट्रेट स्क्राइबर में डिफरेंस क्या है।
इस ऑफसेट स्क्राइबर हमारा 0 0 सेट हो जाता है, लेकिन स्ट्रेट स्क्राइबर जो है पूरा 0 0 सेट नहीं होता है, 30 mm खुला रहता है, यानी 30 mm का स्ट्रेट स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर 30 mm का डिफरेंस रहता है। ऑफसेट स्क्राइबर 0 0 सेट होता है और स्ट्रेट स्क्राइबर 30 mm एक्स्ट्रा खुला रहता है। अब हमें इसका वर्किंग करना हो, मान लीजिए कि हमें जो है 40 mm सेट करना है, तो इसका जीरो जो है इस 4 पे ले जाए, 4 सेंटीमीटर, जिसको हम 40 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, ये इस पर हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद हम जो है जाब पर एंगल प्लेट जो कि 90 डिग्री में बना होता है, और हम जाब पर जो है 40 mm की दूरी पर हम मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मार्किंग कर सकते हैं। अब ये हमारा 40 मिलीमीटर हो गया, लेकिन अगर ये मान लीजिए कि 40 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है, वर्नियर कैलिपर की कोई भी लाइन मेन स्केल के किसी लाइन से बिल्कुल सीध में होगी, और जितना भी सीध में होगी, मान लीजिए कि 7 6, ये 6 लाइन जो सीध में मिल रही है, यानी कि हमारा अगर 6 सीध में मिल रहा है तो हमारा हो गया 4.6 mm। अब हमारा कितना करेगा, 4 क्या है, 40.6 mm। अब ये 40.6 हमारा जो है पूरा मार्किंग हो जाएगा ये इस प्रकार से। और इसका लीस्ट काउंट भी जो है सेम टू सेम जो है वर्नियर कैलिपर की तरह होता है। यह भी एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है। इसका प्रयोग हम जाब की मार्किंग के लिए करते हैं और हाइट लेंथ वगैरह जो है मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। इसका बेस जो है कास्ट आयरन का बना होता है, और इसका जो ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम में लिस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर के इक्वल होता है। इसका ब्रिटिश सिस्टम में लिस्ट काउंट 1/1000 इंच होता है, और मीट्रिक सिस्टम में लिस्ट काउंट जो है 0.02 मिलीमीटर यानी 20 माइक्रोन होता है। तो बच्चों, अगली क्लास में हम आपको DTI बताने वाले हैं। नमस्कार। ठीक है, सेव हो जाओ भाई, अब सेव हो रही।